सेट थ्योरी लेक्चर 3। इसके पहले 2 लेक्चर हम दे चुके हैं, ये थर्ड एंड फाइनल लेक्चर है। एक डाइस को चलिए हम लोग थ्रो करते हैं। एक डाइस को हमने थ्रो किया, क्या क्या आएगा वो तो आप जानते हो। 1 2 3 एट्सेट्रा एट्सेट्रा ये आएगा। तो यूनिवर्सल सेट जो हमारा हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, उसमें क्या क्या रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 ये रहेंगे। अब चलिए एक सेट ई को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? ई जो है क्या है भाई, इवन नंबर्स का सेट है। तो अब आप देखिए इस यूनिवर्सल सेट में इवन नंबर्स आपके क्या क्या हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 3 हैं। तो सेट ई में आपका 2 4 6 ये आ जाएगा। अच्छा, ई के मेंबर कितने हैं? 3 मेंबर्स हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं। तो हम कहते हैं कि 2 जो है बिलोंग करता है सेट ई में। ऐसे भी कहते हैं 2 इज ए मेंबर ऑफ सेट ई। 2 इज ए मेंबर ऑफ सेट ई, यानी कि 2 जो है बिलोंग्स टू सेट ई। इतना लंबा चौड़ा भाषण तो दे दिए, इसको छोटा में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको छोटा में लिखते हैं 2 बिलोंग्स टू सेट ई को इतना छोटा में लिख सकते हैं आप, 2 बिलोंग्स टू ई, है ना। ये जो नोटेशन आप देख रहे हो ना, ऐसा करके, ये ई नहीं है, बिलोंग्स टू है। मैथमेटिक्स का वो छोटा सा स्टाइल है लिखने का, 2 बिलोंग्स टू ई, है ना। ओके, अच्छा, ऐसा है इसमें देखिए तो सेट ई में 8 है क्या? 8 इसके अंदर है क्या? नो। तो हम कहेंगे 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ई। इसी को लिखने का तरीका ये देखिए, कैसे लिखेंगे? 8 क्या आपका ई में है क्या? आप कहिएगा नहीं, तो नहीं का मतलब ऐसे काट दीजिए, समझ गए? तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ई। चलिए यूनिवर्सल सेट एक बार फिर से लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये डाई को थ्रो करने पर ये आएगा यूनिवर्सल सेट। ध्यान रहे, जब आप यूनिवर्सल सेट एक बार लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आप 7 को डिस्कशन में ला ही नहीं सकते हो, 8 को भी नहीं ला सकते हो। आप जो भी सेट या सबसेट आप चर्चा करोगे वो इसी 6 एलिमेंट्स में से कोई न कोई होगा। अगर आप कहते कि यूनिवर्सल सेट जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यूनिवर्सल सेट आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, तब आपको कहते कि आप जरा लिखो तो सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या होगा। तब आप क्या करते? 2 से शुरू करते, 4, क्या 6 पे आप रुक जाते? अगर यूनिवर्सल सेट आपका नेचुरल नंबर होता तो नहीं, काहे कि नेचुरल नंबर में तो आप जानते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब होता है। तो 2 4 6 8 10 एट्सेट्रा एट्सेट्रा सब आप लिखते हैं ना। हाँ, इसलिए यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया है, आपको एक बाउंड्री दे दिया है कि भाई इससे आगे आप सोचो ही मत। चलिए एक दूसरा सेट पी पे गौर करते हैं। पी जो है सबसेट है किसका? यू का। और पी के मेंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। ज़रा देखिए तो
यू में कौन कौन से प्राइम नंबर है? 2 है। 1 क्यों नहीं प्राइम नंबर है? बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करता है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, काहे कि 1 का क्या क्या फैक्टर है? मात्र 1 ही है। 2 का क्या क्या फैक्टर है? 1 भी है और 2 भी है। तो जिसका एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स हो उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। अच्छा बताइए तो 6 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? ज़रा सोचिए। तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो 5 तो नहीं है। क्या क्या है भाई? 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? बोलिए। 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। 4 फैक्टर्स हैं। तो 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जिसका एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हो। 5 प्राइम नंबर क्यों है? इसका एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर है, 1 और 5। हाँ, तो P जो है क्या है भाई? सबसेट्स ऑफ U है सच दैट मेंबर्स ऑफ P आर प्राइम नंबर्स। यानी इसमें बोलिए तो प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 है ना, 5 है ना, 3 है ना। इस तीनों को एक घेराबंदी में डाल दीजिए और इसी को आप सेट P कहिए, है ना। तो P ये है। अच्छा बताइए तो इसी को हम एक नए स्टाइल में आपको लिखना सिखाते हैं, जो कि बड़ा खतरनाक है। ये देखिए, बहुत वेरी डेंजरस। स्टूडेंट्स इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्या क्या ये लिख देता है। इसमें देखिए P ऐसे लिख देंगे तो आप तुरंत कहिएगा अरे P का 3 मेंबर है, 3 मेंबर्स है। कौन कौन है भाई? 2 है, 3 है, 5 है। लेकिन इस तरह से लंबा चौड़ा भाषण देंगे तो आप समझ नहीं पाइएगा। फिर भी चलिए कोशिश करते हैं। कहता है P में वैसा वैसा मेंबर X है सच दैट, ये जो 2 गो बिंदी देते हैं इस तरह से, इसको क्या पढ़ते हैं? सच दैट। सच दैट 2 बिंदी के बहुत बदले कुछ लोग एक स्ट्रेट लाइन छोटा सा खींच देते हैं, इसको भी पढ़ते हैं सच दैट। तो P कैसा सेट है? उसमें उसके मेंबर किस प्रकार के हैं? वैसे मेंबर हैं जो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करते हैं। यूनिवर्सल सेट याद है ना आपको? 1 2 3 4 5 6, यही तो था आपका यूनिवर्सल सेट। तो P में कहाँ से मेंबर आ रहे हैं? वैसे वैसे एलिमेंट X हैं जो कि X यूनिवर्सल सेट के हैं और X क्या है? प्राइम नंबर है। तो देखिए तो 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो इसमें क्या क्या मेंबर्स आ जाएंगे? 2 3 5, है ना। तो इस तरह से लंबा चौड़ा ढंग से आप P को लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए 2 बात है। P के मेंबर्स के बारे में 2 स्टोरी है। पहला चीज़ तो वो U से बिलोंग करना चाहिए, U का मेंबर होना चाहिए। यानी 1 2 3 4 5 6 इसी में से कोई मेंबर X हो सकता है। दूसरी बात, X को प्राइम नंबर होना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर तो बहुत सारा है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, एट्सेट्रा। अब इन सबों में यूनिवर्सल सेट में कौन कौन? U में कौन कौन है? 2 है, 3 है और 5 है। 7 है? नो, 7 नहीं है। 11 है? नो,
यूनिवर्सल सेट में ये नहीं है। इसीलिए हमारा कितना मेंबर P में रह सकता है? 2, 3, 5। चलिए एक दूसरा सेट हम लोग Q डिफाइन करते हैं। Q में वैसा मेंबर है X सच दैट X जो है U में बिलोंग करता है। यानी आपका U कितना है, याद है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6। X तो U में बिलोंग करता है, यानी X इसी 6 एलिमेंट्स में से कोई एक हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 एटसेट्रा, कोई एक हो सकता है। और X इज ए प्राइम नंबर, और प्राइम भी है। तो प्राइम कौन कौन है देखिए, 2 है, 3 है, 5 है। ये 3 मेंबर्स प्राइम्स हैं, और वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो आप ना तो 2 ले सकते हैं, ना तो 3 ले सकते हैं, काहे कि ये तो 3 से बड़ा है ही नहीं। तो मात्र एक नंबर आपको 5 मिलेगा। तो देखिए Q में हमने क्या लिख दिया, 5। नहीं समझे हो तो वीडियो पॉज करके आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए, है ना, थोड़ा डेंजरस था। चलिए एक नया सेट R भी डिफाइन करते हैं। R के मेंबर्स X कैसे हैं भाई? सच दैट X कहाँ से आ रहा है? यूनिवर्सल सेट से आ रहा है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 से ही कोई एक मेंबर आ रहा है। और X क्या है? इवन प्राइम नंबर है। कमाल हो गया। चलिए तो पहले U लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब पहले प्राइम नंबर भी खोजना है और इवन भी खोजना है। तो प्राइम नंबर तो 2 है, 3 है और 5 है, लेकिन इसमें इवन कौन है? 2 है, यस। 3 है, नो। 5 है, नो। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 रहेगा, है ना? देखिए सिर्फ 2 रहेगा, है ना? ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सेट A ऐसा लिखते हैं जिसके मेंबर्स कैसे हैं? वैसे मेंबर्स हैं जो कि यूनिवर्सल सेट U से आ रहे हैं। आपको याद है ना U क्या था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही था आपका यूनिवर्सल सेट। तो U से आ रहे हैं, और वो बड़ा होना चाहिए 6 से। तो 6 से बड़ा क्या क्या हो सकता है? 7 और 8, 9 एटसेट्रा। लेकिन वो तो U के मेंबर रहेंगे ही नहीं, 7 आप लिख ही नहीं सकते हैं। तो आपको पूछेगा कि A में क्या क्या रहेगा, तो आप 7 लिखिएगा नहीं, 8 लिखिएगा नहीं। क्यों? ये सब तो U में है ही नहीं। तो क्या लिखिएगा? कुछ नहीं लिखना पड़ेगा आपको। कुछ का मतलब कुछ नहीं। 7 भी इसके अंदर नहीं डाल सकते हैं, 8 भी इसके अंदर नहीं डाल सकते हैं। तो कुछ नहीं डालिएगा तो ये कैसा सेट होगा? नल सेट। चलिए B में जरा देखते हैं। वैसा X सच दैट X बिलोंग्स टू U। U का मतलब है कि आप समझ लीजिए, यूनिवर्सल सेट आपके सामने है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो U के X कहाँ होना चाहिए? U में। और क्या गुण होना चाहिए? जो 1 और 2 के बीच में हो। तो 1 और 2 के बीच में क्या है? कुछ भी तो नहीं है। हाँ, अगर हम कहते 1 और 3 के बीच में बताओ बेटा क्या है, तो आप कहते 2 है ना? लेकिन 1 और 2 के बीच में क्या है, तो आप कहिएगा कुछ नहीं है। तो B में क्या होगा बताओ? ऐसे करके कुछ मत डालो, यानी ये क्या हो गया? नल सेट हो गया। जरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में बात करते हैं। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो इस 1 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं।
2 को स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा 4, यानी 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। तो 4 को क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 3 का स्क्वायर कीजिए तो क्या हुआ 9, तो 9 को क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 16 को भी कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जरा बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन है, 9 है, 4 है, 1 है, 2 है, नो 2 नहीं है, 3 है, नो 3 भी नहीं है। चलिए, यूनिवर्सल सेट आपका है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक सेट एस हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। एक्स सेट एस में किसको किसको लिए हैं, वैसा वैसा एक्स सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, सच दैट। एक्स कहाँ है, यू में, यानी एक्स इसी सेट में से आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इसी 6 में से कोई एक आ सकता है इस सेट में। क्या है भाई, एंड एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसमें देखिए परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है ना यूनिवर्सल सेट में, उसको हम बिन डॉट लगा देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर 1 है, 4 है, बस 2 ही है। तो सेट एस में आपके क्या क्या आएंगे, 1 आ जाएंगे और 4 आ जाएंगे, इसीलिए हमने सेट एस में 1 और 4 डाल दिया है। अब देखिए डी हमने एक कैसा सबसेट लिया यू का, हमने लिया लेट डी बराबर डी इज इक्वल टू 3 5, यानी इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन मेंबर हैं डी के, 3 हैं और 5 हैं। अब आपको हम कहते हैं इसको ज़रा स्टाइलिश वे में लिखिए, तो कैसे लिखिएगा, स्टाइलिश वे समझते हैं ना, है ये देखिए खतरनाक वे को स्टाइलिश वे कहते हैं, है ना, स्टाइलिश वे। ओके, जैसे ये सिंपल वे है हुआ, इसी का स्टाइलिश वे यहाँ लिखा हुआ है, बड़ा भारी भरकम है ना। तो इसी स्टाइल में हम चलिए इसको लिखना चाहते हैं, किसको, इसको। तो देखिए क्या लिखेंगे, डी में वैसा वैसा एक्स लेना है, सच दैट एक्स कहाँ बिलोंग करे, यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट क्या था, 1 2 3 4 5 6, पहली बात। और वो 3 और 5 ही आवे, 1 नहीं आवे, तो हम कह सकते हैं कि 1 से बड़ा हो, है ना, 1 से बड़ा हो, 1 से x अगर बड़ा लिख देंगे 1 से, तो बोलिए तो क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5। लेकिन हमको तो 2 ही लेना है, तो ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा भाई, देखिए हम 2 तरह से लिख रहे हैं, ज़रा समझिए स्टाइलिश वे में, थोड़ा खतरनाक है। डी में, डी आपको क्या लिखना है बेटा, 3 और 5, यही है ना। अब देखिए हम ऐसे लिखे हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स इज एन ऑड नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखिए एक्स यू में है, ओके, तो यू में क्या क्या थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स थे, उसी 6 में से कोई एक लेना है। दूसरी बात, एंड लिख दिया मतलब और एडेड प्रॉपर्टी, एक्स इज एन ऑड नंबर। अब लीजिए ज़रा समझिए, 1 2 3 4 5 6, ये यूनिवर्सल सेट है। तो डी में कौन कौन सा मेंबर ले रहे हैं, वैसा वैसा एक्स ले रहे हैं, जो एक्स कहाँ से आ रहा है, यू से आ रहा है, यहाँ से। और एक्स ऑड नंबर है, ऑड नंबर को देखिए हम बताते हैं क्या क्या है, 1 है, 3 है और 5 है, ये 3 ही नंबर्स हैं जो यूनिवर्सल सेट यू के हैं
और जो कि ऑड हैं। अब एक और क्वालिटी लीजिए भाई, जो कि 3 से ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो। तो 1, 3, 5 में वैसा कौन कौन नंबर है जो 3 के ग्रेटर देन है या इक्वल है? तो मात्र 2 है, 3 है और 5 है ना। अब देखिए एक दूसरे स्टाइलिश वे में हम डी को ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू यू। x इज एन ऑड नंबर एंड x जो है 2 से ग्रेटर देन है और लेस देन इक्वल टू 6 है। समझ रहे हैं ना, x लेस देन इक्वल टू 6 है और x किससे बड़ा है? x 2 से बड़ा है। देखिए ना, x ग्रेटर देन 2 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x लेस सॉरी क्या हम कह रहे थे, क्या हम कह रहे थे, x ग्रेटर देन 2 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे घुमा दीजिए, है ना। x ग्रेटर देन 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो d को हमने क्या लिखा? वैसा वैसा x सच दैट x u में है, x इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर भी है और 2 और 6 के बीच में है। तो देखिए तो 2, 3, 4, 5, 6, देखिए तो x 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो आप नहीं ले सकते हो। 3 ले सकते हैं, 3 यस, 4 ले सकते हैं यस, 5 ले सकते हैं यस, 6 ले सकते हैं नो। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर तो नहीं है। हमने एक हल्का सा मिस्टेक कर दिया, आप पकड़े मेरा मिस्टेक। 4 तो इवन ऑड नंबर है ही नहीं, तो आप 4 भी नहीं ले सकते हैं। तो क्या क्या बचा? 3 और 5, है ना। तो डी में आपका क्या क्या होगा? 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। चलिए, n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को पूरे वर्ल्ड के हर मैथमेटिशियन n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है बताएं आप? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट्सेट्रा, ये सब आता है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या फ़र्क है? 0 का फ़र्क है, होल का फ़र्क है। इसको एगो होल भी तो मान सकते हैं। तो आप नेचुरल नंबर में अगर होल डाल दें, 0 डाल दें, तो ये किसका, इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, इसे W से डिनोट करते हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है कि 0 का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, द ग्रेट मैथमेटिशियन। बहुत खुशी की बात है, सारे वर्ल्ड को इससे फ़ायदा हुआ। चलिए, जेड से हम लोग सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। किसी किसी बुक में आप देखिएगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये इंटीजर किसको कहते हैं? 0 से लेके आगे बढ़ते जाइए, ये तो होल नंबर हो गया, और उसमें 1 है तो -1 भी डाल दीजिए, 2 है तो -2 भी डाल दीजिए, 3 है तो -3 भी डाल दीजिए, एंड सो ऑन। वैसे इस सेट में कितने मेंबर्स हैं, फाइनाइट कि इनफाइनाइट? तो आप कहिएगा फाइनाइट नहीं, ढेर सारे मेंबर्स हैं, इनफाइनाइट मेंबर्स हैं। चलिए अब क्वेश्चन 3 पे आइए। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट आपने लिया 1, 2, 3, 4, सो एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कितने एलिमेंट्स हैं यू में? इनफाइनाइट, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये कैसा नंबर है आपको ध्यान आया? ये नेचुरल नंबर है, यानी यू आपका किसके बराबर है? नेचुरल नंबर के बराबर है, ठीक है। इसके ठीक सबसे पहले जो स्टार्ट किए थे वहाँ हम यूनिवर्सल सेट किसको माने थे?
6 केवल 6 नंबर थे हमारे यूनिवर्सल सेट में। इस बार यूनिवर्सल सेट में कितने मेंबर्स हैं? इनफाइनाइट। हमारे यूनिवर्सल सेट क्या है भाई? नेचुरल नंबर है n। अब देखिए एक सेट ए को हम लोग लिखते हैं स्टाइलिश वे में, वैसा वैसा x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि x नेचुरल नंबर है, यानी कि x यूनिवर्सल सेट U में है, यानी कि x आपका नेचुरल नंबर में है। और क्या क्वालिटी है भाई? x 2 और 4 के बीच में है। 4 लेना है? नहीं। 2 लेना है? यस, 2 तो लेना ही है। ओके, तो बताइए इसमें क्या क्या रहेगा? चलिए कोशिश करते हैं। 1 लें? नो। 2 लें? यस। 3 लें? यस। 4 लें? नो। काहे भाई 4 को क्यों छाड़ दिया? क्योंकि देखिए लेस देन होना चाहिए, इक्वालिटी साइन रहता तब ले लेते। 2 को क्यों ले लिया? इस इक्वालिटी साइन के कारण 2 को हमने लिया है। तो सेट ए में बताइए इसमें से कौन कौन रह गया? 1 रहेगा? 1 नहीं रहेगा। क्यों? x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 1 तो आपका रहेगा नहीं। 2 रहेगा? यस, 2 के बराबर है x। देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। चलिए 3 रहेगा? यस, 3 रहेगा, काहे कि ये 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। 4 रहेगा बेटा? नो। क्यों नहीं रहेगा? काहे कि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। तो क्या क्या रहेगा? केवल 2 और 3, यही 2 एलिमेंट रहेगा। तो a इज इक्वल टू 1 2 3 4 आप लिख सकते हो? नहीं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? बताइए, आप कहिएगा फॉल्स। अच्छा, हम कह सकते हैं कि 3 जो है बिलोंग्स टू ए, 3 इज ए मेंबर ऑफ सेट ए, कह सकते हैं? यस, 3 इसमें है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है कि फॉल्स है? तो आप कहिएगा ट्रू। अच्छा ये बताइए सेट ए में 4 रह सकता है? नो, काहे कि 4 से छोटा है। तो हम क्या ये स्टेटमेंट पढ़िए तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देखिए समझिए, 4 इसका मतलब क्या हुआ कि 4 इज ए मेंबर ऑफ सेट ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसे लिख के काट दीजिए, यानी 4 ए का मेंबर नहीं है, यानी 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? तो आप कहिएगा ट्रू। अच्छा ये बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? तो सबसे पहले बताइए कि ए में कितने मेंबर्स थे। हम जानबूझ के नहीं लिखे हैं ताकि आपके दिमाग पे जोर पड़े। ए में कितने मेंबर्स थे याद है? देखिए मैं लिखता हूँ, 2 था, 3 था, बस 2 ही मेंबर थे। क्या उसमें 4 था? नहीं, इसमें 4 नहीं है। तो 4 जब इसमें नहीं है तो क्या कहिएगा? 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसा आप कहिएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3, ट्रू है कि फॉल्स? तो ए में तो सिर्फ 2 मेंबर थे, 2 एलिमेंट्स थे, 3 तो थे नहीं, तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। लेट बी इज इक्वल टू वैसा वैसा टी सच दैट टी बिलोंग्स टू ए। यहाँ x भी लिख सकते थे और x नहीं लिखना चाहते हैं तो आप t भी लिख सकते हैं। सच दैट t जो है बिलोंग्स टू a है।
तो चलिए पहले हम लोग ए क्या था वो लिख तो लें। ए था हमारा, क्या था हम भूल गए, 2 और 3 था। ए क्या था बेटा, आप भी अपने कॉपी में लिख लीजिए। ए आपका 2 और 4, 2 और क्या था बेटा, हम भूल गए। ए था आपका 2 और 4। चलिए बार बार भूलते हैं तो इससे अच्छा लिख ही देते हैं, लिख ही देते हैं। ए क्या था बेटा, 2 और 4, यही था ना। हाँ, तो लेट बी इज इक्वल टू, ये बी कैसे डिफाइन किए हैं, वैसा वैसा मेंबर जो कि ए का मेंबर है। तो ए के मेंबर्स क्या क्या हैं देखिए, ए के मेंबर्स हैं 2 और ए के ही मेंबर्स हैं 4। इसी दो में से कोई यहां रख सकते हो। तो कैसा कंडीशन डाल दिया कि जो टी जे प्राइम नंबर, तो 2 और 4 में कौन सा प्राइम नंबर है, तो आप कहिएगा 2 प्राइम नंबर है ना। तो इसमें कौन एलिमेंट आ जाएगा, तो बी में क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब मान लीजिए यूनिवर्सल सेट आपने बदल दिया। यूनिवर्सल सेट हम लोग पहले क्या स्टार्ट करके सिंप्लिसिटी के लिए लिए थे, 1 2 3 4 5 6, लूडो को फेंकते थे तो यही सब नंबर आता था। लेकिन अब हमने यूनिवर्सल सेट बदल दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लिया, 0 1 2 3 एट्सेट्रा उधर, और उसके पीछे -1 -2 -3 इत्यादि इत्यादि। और भी आपका कैसा सेट है, वैसा वैसा x सच दैट x किसके किसके बीच में है, -2 और 3 के बीच में है। -2 लेना है, यस। 3 लेना है, नो, काहे कि यहाँ इक्वलिटी साइन नहीं है। तो क्या क्या ले सकते हैं, -2 -1 0 1 2। चलिए अब एक नंबर तो बहुत हो गया 1 2 3 4। अब जरा लेटर्स की बात करते हैं, ABCDEFGHZ तक 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो उसी को हमने क्या मान लिया, अब यूनिवर्सल सेट मान लिया। अब चलिए एक सेट ए को हमने कैसे डिफाइन किया, ए किसको माने हैं, देखिए वैसा वैसा x सच दैट x बिलोंग्स टू यू, यानी कि x इसी में से कोई एक आ सकता है, A B C D एट्सेट्रा एट्सेट्रा Z, इसी में से कोई x हो सकता है। x भी हो सकता है, x जो है x भी हो सकता है, राइट। तो x जो है u के मेंबर्स से उठाए हैं और x जो है वॉवेल है। तो आप याद कीजिए इस सेट ए में क्या क्या आएंगे, तो इसमें आ जाएगा वॉवेल क्या क्या होता है बेटा, A E I O U। तो कितने मेंबर्स आ जाएंगे, 6 मेंबर्स आ जाएंगे। तो देखिए हमने ए में 6 मेंबर्स डाल दिया है, AEIOU। अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, P क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड भारती। मान लीजिए किसी लड़की का नाम है भारती, तो भारती का स्पेलिंग देखिए BHARTI। तो एक आप सेट बनाइए P, जिसमें जो B है यहाँ डाल दीजिए, H जो है यहाँ डाल दीजिए, A यहाँ डाल दीजिए, R यहाँ, T यहाँ और लास्ट में I। तो कुल कितने मेंबर्स हो गए P, सेट P में 6 हो गए। और Q क्या है, मान लीजिए सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। तो वॉवेल्स कौन कौन होते हैं, AEIOU, 6 इसमें भी हैं। तो क्या हम आप कह सकते हो कि देखो भाई P में 6 मेंबर्स हैं, Q में भी 6 मेंबर्स हैं, तो आप कह सकते हो कि P इज इक्वल टू Q, नो।
P इज इक्वल टू क्यू आप नहीं कह सकते हैं। मानते हैं कि इसमें 6 मेंबर्स हैं, इसमें भी 6 मेंबर्स हैं, तो आप ये कह सकते हो कि P एंड Q आर क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। रुकिए, हाँ, तो P में 6 मेंबर्स हैं, Q में 6 मेंबर्स हैं। अगर कोई सेट है P और दूसरा सेट है Q और दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, जैसे इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो आप कहिएगा दोनों इक्विवेलेंट हैं। ओके, अब आपको कहेगा कि P इंटरसेक्शन Q निकालिए। बहुत आसान है, चलिए, P में B है, खोजिए यहाँ B कहीं है। इस समूह में ना, कहीं नहीं है B। तो P दोनों में P इंटरसेक्शन Q जब आप निकालने लगोगे तो उसमें B लोगे आप, नहीं लेना है। चलिए H कहीं है, यहाँ नहीं 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 है, तो आप H लोगे, नहीं ले सकते हो। तो भैया क्या लोगे, A ले सकते हो, यस। E ले सकते हो, नो। I ले सकते हो, यस। तो 2 ही मिला कॉमन, तो P इंटरसेक्शन Q में A और I आ गया। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे हम पूछें कि ये जो 2 सेट हैं P एंड Q, क्या ये डिसजॉइंट हैं? डिसजॉइंट का मतलब P और Q में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं। तो यहाँ तो 2 एलिमेंट कॉमन है भाई, A भी कॉमन है, I भी कॉमन है, तो P एंड Q आर डिसजॉइंट सेट। ट्रू की फॉल्स? तो आप कहिएगा फॉल्स। अच्छा ये बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। P में कितने मेंबर्स हैं, काउंट कर लो, 6 हैं। Q में कितने हैं, 6 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q, और ये ट्रू है। क्या हम लिख सकते हैं P एंड Q आर बोथ सेट्स आर इक्वल? नो, फॉल्स, क्योंकि दोनों में फर्क है बेटा। P में, Q में देखो खाली वॉवेल्स है, और P में देखो ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, यानी सेट P में वॉवेल भी हैं और कॉन्सोनेंट्स भी हैं, लेकिन Q में सिर्फ वॉवेल्स हैं। तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, हाँ इक्विवेलेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q, ये ट्रू है, और P इज इक्वल टू Q ये फॉल्स है, एंड P एंड Q आर इक्विवेलेंट, ये ट्रू है। देखिए हमने एक पॉइंट का इस्तेमाल किया है आपको इशारा करने के लिए कि ये ट्रू है। ठीक है, तो थैंक यू, आपने ध्यान से सुना। अब आप सवाल को लगाइए, लगभग सारे कंसेप्ट हमने कर दिए हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।